कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भक्ति काल का कृष्ण भक्ति शाखा देखेंगे। तो आइए देखते हैं भक्ति काल सगुणधारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कृष्ण भक्त के विविध संप्रदाय आइए देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हित हरिवंश थे। हरिदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। गौंडी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, जो सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे, वही सच्चा भक्त है। भक्ति के यद्यपि 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। तथापि वल्लभाचार्य जी का बल पुष्टि मार्ग पर ही है। आइए वल्लभाचार्य के ग्रंथ को देखते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका। अणु भाष्य उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसको उत्तर मीमांसा या ब्रह्मासूत्र भाष्य भी कहते हैं। यह उनकी अधूरी रचना है, जिसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूर्ण की थी। वल्लभाचार्य के शिष्य पूरन मल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय में सेवा निधि के लिए अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, जैसे मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, सांध्य आरती और शयन। विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। ये विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 अपने, इन 8 कवियों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप से प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे कि 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, और इसी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहते हैं। आइए अष्टछाप कवियों को देखते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुजदास। आइए अष्टछाप कवियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं। कुंभनदास अष्टछाप के प्रथम कवि थे। ये परमानंद के समकालीन थे। कुंभनदास के 7 पुत्र थे। 6 कृषि कार्य में लग गए थे और उनके एक पुत्र चतुर्दासी थे। कुंभनदास को व्रत छोड़ने में अपार कष्ट होता था। एक बार उनको अकबर बुलाए थे, तब उन्होंने ये उक्ति कही थी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी का ये जन्म उनके बारे में देखते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म रुनकता में हुआ था तथा मृत्यु पारशौली में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। इनकी भक्ति साख्य और माधुर्य भक्ति थी। सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में विद्वान में बहुत मतभेद था। आइए उनको देखते हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सूरदास जी का जन्म स्थान रुनकता ग्राम को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये सूरदास जी का जन्म स्थान सिही मानते हैं। सूरदास की रचनाएं सर्वप्रथम राग कल्पद्रुम के नाम से कलकत्ता से प्रकाशित हुई। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण 12 स्कंध है।
सूर सागर के विनय के पद प्रथम स्कंद में है। लोक जीवन की जितनी जीवंतता सूर के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी अन्य कवि में नहीं। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आइए भ्रमर गीत परंपरा के कवि और रचनाओं को अध्ययन करते हैं। भ्रमर गीत, इसके रचयिता सूरदास हैं। ये भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। इसकी सूर की गोपियां भावुक अधिक है, तर्कशील कम। भंवर गीत, इसके रचयिता नंददास हैं। दार्शनिकता का पुट, ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। इसकी गोपियां तर्कशील अधिक हैं, जबकि सूर की गोपियां भावुक थीं। भ्रमर दूत, इसके रचयिता सत्यनारायण कविरत्न हैं। इसमें युगीन समस्याओं का चित्रण है। यशोदा माता को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। स्वदेश प्रेम, स्त्री शिक्षा और राष्ट्रीयता का उल्लेख है। प्रिय प्रवास, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें राधा के लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित किया गया है। राधा की पारंपरिकता, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण के रूप में चित्रित किया गया है। उद्धव शतक, इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसकी गोपियां भावुक और तर्कशील दोनों हैं। सूरदास के विषय में विद्वानों की उक्तियां। आइए कौन से विद्वान सूरदास जी के संदर्भ में क्या कहें उसको देखते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाली कवियों की उक्तियां सूर की जूठी मालूम पड़ती हैं। ये किसने कहा? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूर के संदर्भ में कहा है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में वे हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और सूरदास जी के संदर्भ में कहा है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ती है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और सूरदास जी के संदर्भ में कहा है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैनो होय सो लेव। ये सूरदास जी के मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।